तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर है ना, बीकॉम ऑनर्स का जो सेमेस्टर 7 में सब्जेक्ट आया है मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीवियस ईयर बीकॉम के अलावा एमकॉम वगैरह, जहाँ तक जितना भी मेरे को लगा कि जो मैं कर ढूंढ सकता था उन सभी जगह से ढूंढ करके मैंने यूनिट वाइज एक बनाया है आपके सिलेबस वगैरह को देखते हुए। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में पूरे एंड तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट का जो नाम है ना, सबसे पहले यूनिट का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो होता है ना, एक सोसाइटियल प्रोसेस होता है by which individual and group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and service of plan with other। ये हमारे को फिलिप कोटलर जी ने बताया था कि मार्केटिंग का सिर्फ और सिर्फ मतलब है ना सेलिंग और प्रमोशन नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है प्रोडक्शन से पहले बाय आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड, मतलब कि कस्टमर को क्या चाहिए उसी का प्रोडक्शन करेंगे ना। एंड इट्स कंटिन्यूज आफ्टर सेल्स, और ये कंटिन्यू चलता रहता है आफ्टर सेल्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सर्विस, जब तक कस्टमर हमारा सेटिस्फाई ना हो जाए सर्विस से। ठीक है। सेलिंग फोकस ऑन सेलर नीड, सेलिंग से सिर्फ और सिर्फ सेलर की नीड फोकस होती है, लेकिन मार्केटिंग है ना बायर की नीड को भी समझता है, बायर की नीड को भी फुलफिल करने का काम करता है। फिर सेकंड टॉपिक है आपके पास इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग फिलोसफीज। क्या क्या इवोल्यूशन हुई है? सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर देखा जाता है मास प्रोडक्शन एंड मास वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादा मात्रा में पैदावार की जाएगी एंड वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और एजम्पशन क्या मान के चलते हैं आप? तो कंज्यूमर है ना प्रेफर करता है ईजिली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट। कंज्यूमर को चाहिए आसानी से मिल जाए भाई, और सही हमारे बजट में आ जाए। ठीक है। एग्जांपल के लिए लार्ज स्केल चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये आपका मास प्रोडक्शन करती है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, ईजिली अवेलेबल करा देती है और अफोर्डेबल प्राइस भी रखती हैं। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर है ना हम फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर, फीचर के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके अंदर रिस्क क्या होता है? मार्केटिंग मायोपिया, मतलब कि इग्नोर कर देते हैं हम कस्टमर की नीड को। एंड कंपनीज ओवर एम्फोसाइजिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ यूज़र नीड, कंपनी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ओवर एम्फोसाइज हो जाती है, ज़्यादा उस पर ध्यान लगाने लग जाती है, यूज़र की नीड को समझती ही नहीं है। और तीसरा पॉइंट आता है आपके पास सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर देखते हैं फोकस होता है हमारा एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन। जितना ज़्यादा हो सके सेलिंग करनी है, प्रमोशन करनी है। और असम्पशन क्या होती है इसके अंदर? कंज्यूमर विल नॉट बाय अनलेस परसुएडेड, कंज्यूमर जो होगा नहीं खरीदेगा अनलेस परसुएडेड। एग्जांपल इंश्योरेंस प्रोसीज, इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है। और चौथा आ जाता है आपके पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो फोकस किया जाता है कस्टमर की नीड को, सेटिस्फेक्शन को। फिलोसफी की बात करें तो सेंस एंड रिस्पॉन्ड, हम सेंस करते हैं क्या इनको चाहिए, क्या इनको दिक्कत है, उस उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और एम होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए है ना कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सके। फिर आ जाता है आपके पास सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर फोकस किया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर आपका सेटिस्फाई है या फिर नहीं है। साथ ही साथ सोसाइटल वेलफेयर को भी देखा जाता है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं एथिक्स, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल के लिए द बॉडी शॉप, जितने भी बॉडी शॉप होते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर आपके पास 4 पीज आते हैं। अब वो 4 पी क्या क्या होते हैं? प्रमोशन, नहीं गलत बता दिया मैंने। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्लेस और चौथा होता है प्रमोशन। सबसे पहला प्राइस में आप देखते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट में आप देखते हैं किस प्रकार का प्रोडक्ट है, कैसा डिज़ाइन रखेंगे, कैसी क्वालिटी रखेंगे, किस प्रकार के फीचर्स दिखाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे और पैकेजिंग करेंगे। सेकंड, प्राइस के अंदर आप देखते हैं किस लिस्ट प्राइस पे करना है, कितना डिस्काउंट देना और क्या क्रेडिट के हमारे को टर्म्स रखने हैं, क्योंकि लिस्टिंग प्राइस थोड़ी सी हाई रखी जाती है जिससे कि कस्टमर को लगता है क्या कि हाँ ये डिस्काउंट होने के बाद इतने का मिल रहा है, तो उसको इफेक्टिव लगता है, उसको बढ़िया लगता है कि हाँ ये मेरे को खरीदना चाहिए, यहाँ पे मेरे को ऑफ मिल रहा है। प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छे होने चाहिए, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ कहीं भी कर रहे हैं वहीं पर नीड है कि नहीं है, कहीं पता चले ज़रूरत है, कहीं हम बेच रहे हैं कहीं। और प्लेस के बाद आपका जाता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और फिर पर्सनल सेलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी का सब पार्ट हो जाते हैं। ये था आपका यूनिट नंबर 1। फिर आ जाता है आपके यूनिट नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर आप देखते हैं तो 2 प्रकार के होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनी आ जाती है, सप्लायर आ जाता है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कस्टमर और कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक्स आ जाते हैं। और मैक्रो लेवल पे अगर आप देखते हैं ना
तो इसके अंदर पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन, इनकम, सोशल का, सोसाइटी के अंदर कल्चर, डेमोग्राफी, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन, R&D, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इकोलॉजिकल है कैसे, क्लाइमेट चेंज, लीगल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये हो जाता है आपका मैक्रो। मैक्रो के अंदर जिसमें वाइडर लेवल पर सोचा जाता है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर सोचा जाता है, और जो आस पड़ोस की चीज़ें उन्हीं में निपटने का होता है। सेकंड होता है आपके पास कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर जो भी चीज़ खरीदेगा उसका डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए कि हाँ उस एरिया में उस चीज़ की नीड है भी या नहीं है। उदाहरण के लिए आप लद्दाख में जा कर के गर्मी के कपड़े बेचोगे तो नहीं ना बिकेंगे, वहाँ पे तो ऊनी कपड़े ही बिकते हैं, तो वहाँ पे ऊनी कपड़े बिकेंगे। इन्फॉर्मेशन सर्च की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर पर्सनल, कमर्शियल, पब्लिक, एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज होते हैं। फिर इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स होता है, मतलब कंपैरिजन करते हैं जो भी चीज़ें उन सभी के बीच में। फिर लास्ट में आता है आपका लास्ट नहीं है, परचेज डिसीजन, जिसके अंदर फाइनल बाइंग डिसीजन होता है। फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर, खरीदने के बाद कैसा है, सेटिस्फेक्शन है या फिर नहीं है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। यूनिट 3 का नाम है आपका STP, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। तो ज्योग्राफिक कैसा है, कौन सी जगह पे है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, सिटी का साइज़ क्या है। फिर डेमोग्राफिक के अंदर अगर आप आते हैं तो इसके अंदर आप देखते हैं कि एज कितनी है, जेंडर कौन सा है, इनकम कौन सा है, किस प्रकार का फैमिली का लाइफ साइकिल है। फिर आता है आपके पास साइकोग्राफिक, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, सोशल क्लास एंड बिहेवियरल के अंदर आप देखते हैं बेनिफिट और यूजेज, रेट एंड लॉयल्टी। टारगेटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है, तो इसकी ये आती है अनडिफरेंट मार्केटिंग, वन प्रोडक्ट फॉर ऑल। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसके अंदर होता है डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट सेगमेंट। एंड कंसंट्रेटेड मार्केटिंग होती है आपकी सिंगल निच मार्केट। इस प्रकार की 3 प्रकार की स्ट्रेटजी देखी जाती है। अनडिफरेंशिएटेड, एक ही प्रोडक्ट होगा लेकिन सभी के लिए होगा। डिफरेंशिएटेड अलग अलग प्रोडक्ट होगा, अलग अलग एज ग्रुप के लिए होगा। एंड कंसंट्रेटेड के अंदर सिंगल निच, एक नीच पे आप काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फिर आता है आपके पास पोजीशनिंग। पोजीशनिंग की अगर आप बात करें तो क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द कंज्यूमर माइंड। कंज्यूमर क्या है ना, दिमाग के अंदर एक अलग इमेज आपकी बन जानी चाहिए बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट और यूजेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वोल्वो जाना जाता है सेफ्टी के लिए और डोमिनोज जाना जाता है फास्ट डिलीवरी के लिए। और यूनिट 4 की शुरुआत करते हैं। यूनिट 4 के अंदर आपको दे रखा है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं लो सेल्स और हाई कॉस्ट। कुछ ऐसा करें कि सेल्स कम हो लेकिन हाई कॉस्ट पे हो रहा हो। ग्रोथ की बात करें तो राइजिंग सेल्स होता है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट। जैसे जैसे सेल्स बढ़ता जाएगा वैसे प्रॉफिट आपकी बढ़ती जाएगी। मैच्योरिटी की बात करें तो सेल्स पीक, इंटेंस कंपटीशन। अगर सेल आपकी पीक लेवल पे तो इंटेंस लेवल का कंपटीशन चल रही है। एंड डेक्लाइन का मतलब हो जाता है फॉलिंग सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स और प्रॉफिट अगर गिर गया तो आप डेक्लाइन पे आ चुके हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को अगर आप समझते हैं तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर हमें पढ़ना है सबसे पहले स्कीमिंग प्राइसिंग, देन हमें पढ़ना है पेंट्रेशन प्राइसिंग और लास्ट हमें पढ़ना है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो स्कीमिंग प्राइसिंग के अंदर है ना हाई इनिशियल प्राइस होता है, जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट जितने भी होते हैं इसके अंदर प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। पेंट्रेशन प्राइसिंग की बात करें तो इनिशियल प्रेजेंट लो होता है, बाद में हाई किया जाता है, जैसे कि जियो काफ़ी सस्ते में आता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर हम प्राइसिंग रखते हैं 999 इंस्टीट्यूट ऑफ 1000 रखने हैं तो उसकी जगह 999 लगे। इसी को लोगों को साइकोलॉजिकल ये लगता है कि 1000 रुपये के कम में आ रहा है, बट असल में 1000 रुपये के बराबर ही जा रहा है। फिर यूनिट 5 है आपके पास प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप देखते हैं प्रमोशन मिक्स, जिसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग, पेड, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। फिर सेल प्रमोशन के अंदर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें तो 0 लेवल पे जो होता है मैन्युफैक्चर से सीधा कंज्यूमर पे, और 1 लेवल होता है मैन्युफैक्चर के बाद रिटेलर फिर कंज्यूमर, और फिर 2 लेवल के अंदर आप पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। ये सारे नोट्स थे। ये डिटेल नोट्स तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ शॉर्ट नोट्स आप इसको जरूर कह सकते हैं। एक दिन पहले भी देख रहे होंगे अगर आप तो भी आपका काम हो जाएगा। पेपर देने जाने से पहले मेट्रो में देख रहे हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, इनके आंसर्स मैं ला नहीं पाया हूँ अभी, आप आंसर गूगल वगैरह करके निकाल लीजिएगा। बाकी एक ही पेज पे 5 ही क्वेश्चन लिखे हैं, अगर ये 5 क्वेश्चन भी आप करके चले जाते हैं ना तो मे बी आपके पेपर के अंदर इन 5 में से कुछ क्वेश्चन तो आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी ही रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है मार्केटिंग बिगिन्स बिफोर प्रोडक्शन एंड आफ्टर सेल, एक्सप्लेन। मार्केटिंग जो होती है प्रोडक्शन से पहले शुरू होती है और ख़त्म जाके सेल्स के बाद होती है।
एक्सप्लेन कीजिए। तो हाँ, इसके अंदर आप बताएंगे कि हाँ, पहले हम कस्टमर की नीड पहचाननी है, प्रोडक्शन से पहले होगा ना सारी चीज़ें, एंड आफ्टर से जो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको इसके अंदर बतानी रह जाएगी। फिर आ जाता है आपके पास एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को समझाइए, स्ट्रेटेजी और मेच्योरिटी स्टेज को समझाइए। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट है, अभी आपने नोट्स में देखा ही था, काफ़ी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से इसका आंसर बना बना के लिख सकते हैं। एक बार बस ऊपर देख लीजिए, अगर आप पूरी वीडियो देख के देख रहे हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। इट्स बेसिस विद एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, एंड व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। ठीक है, तो लगभग ये मैंने 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते तो बता दिया। वो आप में से एक भाई का कमेंट आया था, इसीलिए मैंने आज वीडियो बना दी, नहीं तो मुझे पता भी नहीं था सब्जेक्ट के विषय में ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे आपका और भी कोई सब्जेक्ट है तो मुझे ज़रूर बताइए, पेपर देने के बाद बताइएगा, पेपर से पहले बताने की जरूरत भी नहीं है। पेपर दे करके आइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, जो मैंने बताया है वो लगभग लगभग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है या नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी अगली पेपर की भी तैयारी करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।